ईश्वर आपको देते हैं तो समझ लो कि ईश्वर आपको देने के लिए देते हैं कि तुम भी किसी को दो। एक बार भगवान मछली बनकर आए, मत्स्य, और मत्स्य भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा, सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। एक बार भगवान राम बनकर आए, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, फिर अम्बरीशो महाभाग जिन्होंने, अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। आप लोग करते हैं कि नहीं? एकादशी करते हैं? एकादशी व्रत किया करो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन समस्त पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, और आप अन्न खाते हैं तो वो पाप पुनः आप में प्रवेश कर जाते हैं। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी कब है पता है ना आपको? कब है? हाँ, कल एकादशी। कल से स्टार्ट कर दो। एकादशी कभी से भी स्टार्ट की जा सकती है, और एकादशी करते ही रहो आखिरी समय तक। कोई व्रत करो मत करो, एकादशी जरूर करो। सवेरे जल्दी जाग जाओ, एकादशी के दिन स्नान करो, भगवान को स्नान कराओ। भगवान के स्नान के बाद चरणामृत जो बचा भगवान का, उस चरणामृत को पीकर अपना व्रत स्टार्ट करो। हे प्रभु, आज हम एकादशी करेंगे। इस एकादशी की, इस व्रत की आप लाज रखिएगा, और मन हमारा आपके अतिरिक्त कहीं ना लगे, और एकादशी के दिन अधिक से अधिक मन भगवान में लगाओ। कीर्तन करो, कथाएं सुनो, ऐसे भगवान का चिंतन करते समय व्यतीत हो। अम्बरीश ने दुर्वासा जी के अभिमान को भंग किया, और उन्होंने एकादशी की महिमा को प्रचारित किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर, सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भैया बड़े हुए, नामकरण हुआ, और जब राम जी का जन्म हुआ, नामकरण इत्यादि बड़े हुए, तो विश्वामित्र जी लेने आए। राम जी को लेकर विश्वामित्र जी चले, और राम जी जब चले ना तो ताड़का का उद्धार किया, मारीच को बिन फण का बाण मारा, और अहिल्या पर कृपा की, और सीता स्वयंवर में पहुंच के धनुष भंग करके राम जी का माता सिया से विवाह संपन्न हुआ। राम जी भगवान का विवाह मैया सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुति कीर्ति से, चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। और राम जी जब अयोध्या आए, माता सीता की विदाई हुई। माता सीता अयोध्या आई तो माता सीता को मुंह दिखाई माता कैकेयी ने सोने का महल दिया, जिस महल को कनक भवन कहते हैं। और अब तो हमारे 22 जनवरी को हमारे प्रभु सा सम्मान विराज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर भगवान अवतार ले रहे हैं इस कलिकाल में हम जैसे पापियों के लिए। तो प्रभु फिर आ रहे हैं, और 14 साल के लिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। उस समय रायपुर में कथा रहेगी। ये दास अनिरुद्ध उस समय रायपुर में रहेगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी राम मंदिर की ओपनिंग की घोषणा होने के पहले ही ये तारीख फिक्स हो गई थी। तो अब ये कथा के बाद जब राम जी बैठ जाएंगे, कथा उस दिन जिस दिन राम जी बैठेंगे 22 जनवरी को, उस दिन कथा में राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हम और आप जहां भी रहें वहीं से अपने राम को याद करें, और जब समय मिले तब अयोध्या जाओ और रामलला का पावन दर्शन करो। प्रिय भक्तों, अभी रायपुर में कथा होने जा रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ 19 जनवरी से 25 जनवरी। आप सब आइएगा, टीवी पर कथा सुनिएगा और
अभी 11 जनवरी को यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने पितरों के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, आप भी अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, पितरों के कल्याणार्थ आप भी भागवत जी करा सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अभी 11 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को भागवत जी जरूर सुनवानी चाहिए। भागवत इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि भागवत सुनने से हम जीव पवित्र होते हैं और हम अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ अच्छा सोच पाए, कुछ अच्छा करा पाए। इससे बढ़िया क्या होगा भला। तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत जी सुनने से सब कुछ होता है। जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ कराई है उनका कहना है कि जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है। जो भागवत से जुड़ जाता है जीवन में परिवर्तन जरूर होता है। प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा, भगवान वनवास चले 14 वर्ष के लिए। तमसा नदी के तट पर विश्राम रात्रि, फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद रात से भेंट हुई। केवट से नाव मांगी राम जी ने। केवट ने राम जी को पार लगाया। केवट ने राम जी के चरण धोए, नाव में बिठाया और जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो नाव डगमग डोली। राम जी बोले, भैया केवट क्या डुबाओगे? केवट बोले, सरकार हम कैसे आपको डुबा सकते हैं? आप तो सबको पार लगाते हो, आपको भला कोई क्या डुबाएगा? राम जी बोले, भैया पर हम तो आज डर लग रहा है कहीं हम डूब ना जाएं। केवट बोला, तो फिर एक काम करो, हाथ पकड़ लो हमारा। केवट, तुम क्यों नहीं पकड़ लेते राम जी का हाथ? केवट बोला, सरकार मैं यदि आपका हाथ पकड़ लूंगा तो आपका हाथ अभिमान बस छोड़ भी सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ता, आप मुझे पकड़ लीजिए। केवट ने राम जी को पार लगाया। इसलिए आप भगवान को ना पकड़िए, हाथ भगवान को अपना पकड़ाइए। आप पकड़ लो प्रभु, हम क्या पकड़ेंगे आपको। जब राम जी को पार लगाया केवट ने तो राम जी ने अंगूठी दी, ये मुद्रिका ले लो, उतराई। केवट बोले, सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से पार लगा देना। और क्या उतराई चाहिए? नाथ ना कछु उतराई चाहूं, हमें कोई उतराई नहीं चाहिए। भगवान भक्त से कुछ लेते नहीं हैं बल्कि देते हैं। केवट बोला, सरकार मैं आपके घाट आऊंगा पार लगाना। भगवान उन्हें ही पार लगाते हैं जो किन्हीं को पार लगाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं, केवट तो बड़ा भाग्यशाली है कि उसने भगवान को ही पार लगाया। आप भगवान को तो पार नहीं लगा सकते, पर किसी भक्त को आप पार जरूर लगा सकते हैं। और किसी को पार आपने लगा दिया, भगवान आपको पार जरूर लगा। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो वृद्ध माएं रहती हैं, जब वो आती हैं ना, एक मैया हमसे बोली, बेटा हमें पार लगा दो। एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में आई और हमसे बोली, बेटा हमें पार लगा दो। इस पार लगाने का अर्थ जानते हैं? वो माँ कह रही कि अब हमारे बेटों ने तो घर से निकाल दिया, अपनों ने ठुकरा दिया, अब हम कहाँ जाएं? पार लगा दो मतलब हमारी जिंदगी अब भगवान के चरणों में गुजर जाए, और अब घर वालों का आसरा तो है नहीं, तो यहीं पर जीवन गुजर जाए। तो ये उनका आशय था कि अब हमें पार लगा दो। इसका अर्थ ये हुआ कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, इन सबको आपके सहयोग से ही पार लगाया जा सकता है। इनकी दवाई, इनका इलाज, इनको माताओं को भोजन समय से, नाश्ता समय से, चाय दूध समय से,
तो ये सब सेवा करना मतलब पार लगाना है। तो आपके सहयोग से जब इन माओं को आपका सहयोग पार लगाएगा तो निश्चित भगवान भी आपको पार लगाएंगे, क्योंकि आपने किसी बेसहारा को सहारा दिया, जैसे केवट का सहारा राम जी को मिला। भाई केवट की हैसियत क्या है, ऐसे हमारी और आपकी हैसियत क्या है, लेकिन भगवान ने यदि हम पर कोई जिम्मेदारी रखी है तो हम उसे पूरा करें।